Hi and welcome to Student Capri. This is Arshi Khan and another video जहाँ पे मैं एक और कॉलेज को रिव्यू करने वाली हूँ। कॉलेज का नाम है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बैंगलोर के अंदर लोकेटेड है। टॉप 70 इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, 70th पोजीशन पे आता है NIRF के अकॉर्डिंग 2020 की रैंकिंग में। बट भले वो 70th पोजीशन पे आता है, बट स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस के हिसाब से ये इसकी प्रेफरेंस और ऊपर होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम बात करें तो बैंगलोर जो है वो सिलिकॉन वैली कहलाता है इंडिया का। स्टूडेंट्स बैंगलोर को प्रेफर इसलिए करते हैं बिकॉज बहुत सारी IT कंपनीज बैंगलोर के अंदर लोकेटेड है। 1963 का यह कॉलेज है, AICTE अप्रूव्ड है, MBA का अक्रेडिटेशन है एंड विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है एंड इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। कोर्सेज इंजीनियरिंग कराता है, MTech कराता है और MCA कराता है, बट इट्स नोन फॉर इट्स इंजीनियरिंग। एंड स्टूडेंट्स ऐसा भी बताते हैं कि इस कॉलेज के अंदर वो एडमिशन जो है वो मैनेजमेंट कोटे के थ्रू ही लेते हैं, जिसमें वो एक बहुत लम सम अमाउंट पे करते हैं। और मैंने कई सारी इवन वीडियोस भी देखी है जहाँ पे लोगों ने ओपनली बताया है कि अगर आप इसको इस कॉलेज के अंदर डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलता है तो आप मैनेजमेंट कोटे के थ्रू भी एडमिशन इस कॉलेज के अंदर ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो कोर्सेज में आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस, एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस कर सकते हैं। One more thing I really want to tell you, what I really want to tell you is कि आप कई सारे कॉलेजेस में देखेंगे आपको IT मिलेगा, यहाँ पे IT की जगह इंफॉर्मेशन साइंस होता है। और अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो वेरी करता है कि आप KCET के बेसिस पे जा रहे हो या फिर आप जो है वो कॉमेट के बेसिस पे ऑल इंडिया सीट पे जा रहे हो। वेयरएज अगर हम MTech की बात करें तो MTech भी आप कई स्ट्रीम्स में कर सकते हो, VLC डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम, मशीन डिजाइन, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल कम्युनिकेशन, IT, हाईवे टेक्नोलॉजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी ब्रांचेस कराता है। और आप मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर अर्बन डिजाइन में कर सकते हैं, आप MCA कर सकते हैं, तो ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस टू इनरोल इनटू देयर कोर्सेज। अगर मैं 12th की बात करूं तो आपके मिनिमम 65 परसेंटाइल होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो देन उसके बाद आप या तो KCET के एग्जाम के बेसिस पे या फिर जो बहुत ज्यादा पॉपुलर एग्जाम है दैट इज कॉमेड, जो बैंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होता है, उस बेसिस पे आप इस कॉलेज के अंदर इनरोल कर सकते हो। देन काउंसलिंग होती है और उस काउंसलिंग के बेसिस पे आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाते हो। बैंगलोर में जो कॉमेट की काउंसलिंग होती है इसका एक यूनिक पार्ट है। आप जितनी भी स्टेट लेवल काउंसलिंग देखोगे वो ऑनलाइन होती है, बट कॉमेट की जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन होती है, यस, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको फिजिकली वहाँ अवेलेबल होना होता है और उस हिसाब से आपको कॉलेजेस जो हैं वो अलॉट होते हैं। MTech में गेट के बेसिस पे, उसके अलावा इनका जो एक एंट्रेंस एग्जाम है PGCET, उस बेसिस पे भी आप एनरोल कर सकते हैं। और MCA में KMAT और PGCET के बेसिस पे इनरोल कर सकते हैं। Now what is the cutoff to get into this institution? अगर आपको बैंगलोर में RV, रमैया, BMS, इन सभी कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसी ब्रांचेस चाहिए तो आपका जो रैंक है वो 300, 400, 500 के अंदर होना चाहिए। देन ओनली यू कैन गेट इनटू दीज कॉलेजेस बिकॉज काफी कंपटीशन होता है इन सारी ब्रांचेस का। सो अगर आपको ये कॉलेज चाहिए, अगर आपको केमिकल जैसी ब्रांचेस चाहिए तो आप एक लोअर रैंक पे भी ले सकते हैं। और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप KCET के बेसिस पे आए कॉमेट में। कॉमेट के बेसिस पे अगर आपको बैंगलोर में अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो यू शुड हैव अ रैंक बिटवीन विदिन 1000, देन ओनली यू कैन गेट इनटू गुड कॉलेजेस। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, बिकॉज किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बट प्लेसमेंट से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू गो राइट अवे एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लेसमेंट से पहले अगेन एडमिशन एक और चीज है कि मैनेजमेंट कोटे के थ्रू भी एडमिशन होता है, उसके लिए भी प्रोसेस होता है, तो आप उस बेसिस पे भी इनरोल कर सकते हैं। अब हम प्लेसमेंट में बात करें तो आई वाज गोइंग एंड सर्फिंग इंफॉर्मेशन ऑन कॉलेज की वेबसाइट, बिकॉज क्या प्लेसमेंट है, क्या जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटे के थ्रू भी जा रहे हैं और जो नॉर्मल भी जा रहे हैं, क्या उतना मिल पाता है स्टूडेंट को। सो अगर हम कॉलेज की वेबसाइट पे बात करें तो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स मेंशन किए हैं दैट 2020 में जो स्टूडेंट्स हैं 249 कंपनीज ने विजिट किया है और 1274 स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लेस हुए हैं। 2019 में 1452 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे। अब अगर हम बात करें
कि 4 लाख का पैकेज जो है वो 180 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ है। 4 to 6 लाख का पैकेज 426 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ है। 8 to 12 लाख का पैकेज 240 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ है। 12 से 14 लाख का पैकेज 55 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ है। और 14 लाख एंड अबव का पैकेज जो है 193 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ है। 2020 का जो हाईएस्ट पैकेज गया है दैट इज 52 लाख, जो कि ज्यादा है। अब अगर आप 2019 से कंपेयर करो, 19 में इट वाज 48 लाख रुपीस। वेरएज अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की तो इट इज 8,63,000 रुपीज। सबसे ज्यादा प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस का है, 303 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। ईसी में 277 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। सबसे कम प्लेसमेंट जो रहा है दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का सबसे कम प्लेसमेंट रहा है इसको। इवन बायोटेक्नोलॉजी में 28 परसेंटाइल प्लेसमेंट रहा है। केमिकल में 29% प्लेसमेंट रहा है इस कॉलेज का। अब वाई दिस कॉलेज इज अमंग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस। मैंने जब आपको NIRF के टॉप कॉलेजेस के बारे में बताया था तो मैंने आपको यही बोला था कि इन कॉलेजेस के साथ अगर ये NIRF में कोई कॉलेज 20th रैंकिंग पे है, 30th रैंकिंग में, दैट डजंट मींस कि उनका पैकेज बहुत ज्यादा है। कई सारे कॉलेजेस जो RV से ऊपर आते हैं रैंकिंग में, बट उनका अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो RV से कम है, क्योंकि इनका जो एवरेज है दैट इज अराउंड 8.5 लाख के आसपास जो कॉलेज क्लेम कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं सही भी है। एंड इफ यू आर अमंग टॉप स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे होंगे कि 8 से 12 लाख का पैकेज 240 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ है। एंड मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। और 40 लाख अबव का पैकेज 193 स्टूडेंट्स को, मतलब इफ अगर आप 4 साल जाके यहाँ पे compete करते हो तो अपॉर्चुनिटीज आर मोर व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स। और अभी जब इन्होंने ये प्लेसमेंट मेंशन किया तो उन्होंने नीचे ये भी मेंशन किया कि स्टिल इन प्रोग्रेस, मतलब अभी अपडेटेड लिस्ट नहीं है 2020 के प्लेसमेंट्स में। सो अगर हम बात करें कि इन्होंने जो पैरामीटर मेंशन किया है NIRF को, तो उस हिसाब से ये काफी इन्वेस्टमेंट करता है, सेमिनार्स, लेबोरेटरीज एंड ऑल दैट। तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये 32 लाख इन्वेस्ट करता है लाइब्रेरी में। न्यू इक्विपमेंट्स फॉर लेबोरेटरीज में ये 6 करोड़ 70 लाख इन्वेस्ट करता है। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप में 32 लाख 4,000 इन्वेस्ट करता है। और जो मीडियन सैलरी, इट्स नॉट एवरेज, इट्स मीडियन सैलरी जो इसने NIRF को बताई है दैट इज 6 लाख। सो ऑन एंड ऑन इट्स अ क्वाइट गुड कॉलेज, जहाँ पे आपको सिटी एक्सपोजर भी मिलेगा, कॉलेज एक्सपोजर भी मिलेगा, बहुत सारे कल्चरल फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। सो आई मीन दिस इज अ सॉर्टेड ऑप्शन बट फॉर फ्यू ब्रांचेस। So this is the terms and condition apply. For a few branches, we'll be getting a lot of opportunities. So this was a video on RV College of Engineering. बस जस्ट दैट मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि स्टूडेंट्स ने क्या रिव्यू दिया है। सबसे ज्यादा रिव्यू जिसको मिला है दैट इज प्लेसमेंट 9 का मिला है। अगर हम सोशल लाइफ की बात करें 8, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें 8, और अगर हम फैकल्टीज की बात करें तो 8 मार्क्स इसको मिला है। सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं प्लेसमेंट के लिए। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ दिस कॉलेज इज गुड फॉर प्लेसमेंट्स। सो दिस वाज अ वीडियो ऑन RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कुछ क्वेश्चन बचा है तो यू कैन रीच आउट टू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप स्टूडेंट से बात करना चाह रहे हो बेस्ड ऑन योर ब्रांचेस वाइज, तो एक फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप ब्रांचेस वाइज डिटेल ले सकते हो कि क्या स्टैट्स रहेंगे प्लेसमेंट को लेकर। मैं कॉमेड काउंसलिंग पे भी वीडियो बनाऊंगी, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर बीइंग अपडेटेड विद ऑल दोस वीडियोस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और वीडियो को रिव्यू करूं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें।